कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डिलन है, लेकिन सब उसे बुल के नाम से जानते हैं। वे लोग एक काफिले के साथ सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। अचानक उनकी एक गाड़ी से सामान गिरने लगता है। ये देखकर बुल बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने आदमियों पर चिल्लाने लगता है। इसके बाद सब मिलकर जल्दी जल्दी सामान वापस गाड़ी में रखते हैं और फिर सफर शुरू करते हैं। लेकिन ड्राइवर आगे की सड़क ठीक से नहीं देख पाता, जिस कारण गाड़ी सीधे नदी में जा गिरती है। ड्राइवर और उसका साथी किसी तरह गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचा लेते हैं। ये देखकर बुल आग बबूला हो जाता है। ड्राइवर डरते हुए कहता है कि वे गाड़ी को वापस निकाल लेंगे, लेकिन बुल उसकी एक नहीं सुनता और वहीं उसे मार डालता है। फिर उसकी लाश भी नदी में फेंक देता है। इसके बाद बुल अपने आदमियों के साथ ऐसे गोताखोरों की तलाश में निकल पड़ता है जो नदी के नीचे से गाड़ी और उसमें मौजूद सामान निकाल सकें। उधर नदी के गहरे पानी में दिखता है कि कोई अज्ञात और खौफनाक जीव ड्राइवर की लाश को खा जाता है। फिर कहानी सी डॉग नाम की एक डाइविंग कंपनी की ओर बढ़ती है। वहां सिर्फ दो गोताखोर काम करते हैं, जिमी और क्लारा। क्लारा अपने बॉस आर्नी को नींद से जगाती है और बताती है कि वे काम पर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आर्नी दुखी होकर कहता है कि उन्हें ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। वह काम किसी दूसरी कंपनी को दे दिया गया है क्योंकि सी डॉग के पास अपनी खुद की बोट नहीं है। यहाँ तक कि आर्नी के पास क्लारा और जिमी को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे। क्लारा उसे दिलासा देते हुए कहती है कि वे किसी तरह संभल जाएंगे। कुछ देर बाद वहां बुल पहुंच जाता है। वह क्लारा से पूछता है कि मालिक कौन है। तब क्लारा आर्नी को बुलाकर लाती है। बुल आर्नी को अलग ले जाकर बताता है कि उसके एक दोस्त की गाड़ी गलती से नदी में गिर गई है और उस गाड़ी के अंदर कुछ सामान है जिसे वह वापस चाहता है। आर्नी पूछता है कि गाड़ी में क्या है, लेकिन बुल यह बताने से मना कर देता है। फिर आर्नी काम की कीमत पूछता है। बुल उसे उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसे ऑफर करता है और सिर्फ इतना कहता है कि काम पूरा होना चाहिए। इतने सारे पैसे देखकर आर्नी तुरंत मान जाता है, लेकिन क्लारा इससे खुश नहीं होती। वह पूछती है कि वे आखिर किसके लिए काम कर रहे हैं। तब आर्नी उसे समझाता है कि अगर वे यह काम नहीं लेते तो उन्हें अपने सारे डाइविंग इक्विपमेंट बेचकर कर्ज चुकाना पड़ेगा। फिर वह क्लारा को पैसों से भरा बैग दिखाता है और कहता है कि इन पैसों से वे फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद सब लोग नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। आर्नी बुल को अपनी टीम से मिलवाता है, लेकिन इतनी छोटी टीम देखकर बुल बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। तब आर्नी गर्व से कहता है कि उसकी टीम सबसे बेहतरीन है। जिमी देश के सबसे अच्छे गोताखोरों में से एक है। वह बचपन से ही डाइविंग कर रहा है और अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा पानी के नीचे बिता चुका है। क्लारा भी एक प्रोफेशनल गोताखोर है। दोनों डाइविंग सूट पहनकर पानी में उतरने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन यहीं हमें पता चलता है कि बुल की असली योजना सामान मिलने के बाद सबको मार डालने की है। इसके बाद जिमी और क्लारा नदी के अंदर उतर जाते हैं। पानी के नीचे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। नदी की तलहटी में टूटे हुए पेड़ बिखरे पड़े हैं। तभी जिमी महसूस करता है कि पानी में कोई बहुत बड़ा जीव हरकत कर रहा है, लेकिन वे उसे नजरअंदाज करके डूबी हुई गाड़ी को ढूंढते रहते हैं। आखिरकार उन्हें वह गाड़ी मिल जाती है। गाड़ी नदी के तल में एक तरफ झुकी हुई पड़ी है। उसे ऊपर निकालने के लिए एक बड़े क्रेन की जरूरत होगी, लेकिन बुल कहता है कि उसे सिर्फ वैन के अंदर रखा सामान चाहिए। इसके बाद क्लारा वैन के अंदर मौजूद कार्गो की जांच करना शुरू करती है। वैन के अंदर बहुत सारे बक्से थे। जिमी वैन के इग्निशन की तरफ बढ़ता है ताकि चाबी निकाल सके, लेकिन तभी अचानक कोई बहुत बड़ा जीव आकर क्लारा को जोरदार टक्कर मार देता है। दोनों चारों तरफ देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वह क्या था। तभी एक विशाल शार्क क्लारा को अपने जबड़ों में पकड़ लेती है। हमले की वजह से क्लारा की एयरलाइन कट जाती है। वह नदी की तलहटी में गिर पड़ती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो जाती है। जिमी ऊपर से क्लारा को देख लेता है। इसके बाद आर्नी और बाकी लोग जल्दी से उन दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। आर्नी क्लारा का हेलमेट निकालकर उसे होश में लाता है। तभी पता चलता है कि क्लारा के डाइविंग सूट में एक बुल शार्क का दांत फंसा हुआ है। बुल हैरान होकर पूछता है, इस नदी में शार्क आई कैसे? आर्नी समझाता है कि बुल शार्क ऐसी शार्क होती हैं जो खारे और मीठे दोनों तरह के पानी में रह सकती हैं, और उसके आकार को देखकर लगता है कि यह एक पूरी तरह बड़ी हो चुकी मादा शार्क है। बुल तब उनसे कहता है, तुम लोग प्रोफेशनल डाइवर हो, फिर एक मछली से इतना डर क्यों रहे हो? इसके बाद वह दोबारा नदी में उतरने का आदेश देता है, लेकिन आर्नी साफ मना कर देता है। वह कहता है कि जब तक वह शार्क नदी में है, उसकी टीम दोबारा पानी में नहीं उतरेगी। इसका मतलब अब बुल को ऐसा कोई मछुआरा ढूंढना होगा जो उस शार्क को पकड़ सके। बुल के जाने के बाद आर्नी जिमी से पूछता है कि वैन के अंदर क्या था। जिमी बताता है कि वहां बहुत सारे बक्से थे, लेकिन उनमें क्या है ये उन्हें नहीं पता। कुछ देर बाद बुल वापस लौटता है। वह बताता है कि उसे एक स्थानीय मछुआरा मिल गया है जो अगले दिन आएगा। उस रात जिमी और क्लारा शार्क के बारे में बात करते हैं। जिमी कहता है कि शार्क का शिकार करना बहुत मुश्किल होता है। उधर आर्नी शराब पीकर नशे में लगातार बोले जा रहा होता है, इसलिए जिमी उसे संभालने चला जाता है। दूसरी तरफ बुल क्लारा से पूछता है कि वह इस पेशे में क्यों आई। क्लारा कहती है
समुद्र दुनिया की आखिरी रहस्यमयी सीमा है। बहुत कम लोग इसकी खूबसूरती देख पाते हैं। सिर्फ आर्नी ने मुझे यह मौका दिया था, वरना कोई भी किसी लड़की को डाइवर की नौकरी नहीं देना चाहता था। इसके बाद क्लारा बुल से उसकी जिंदगी के बारे में पूछती है। बुल झूठ बोलते हुए कहता है कि उसका पुरुषों के ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस है और उन बक्सों में भी ग्रूमिंग का सामान भरा हुआ है। बाद में क्लारा आर्नी को अलग ले जाकर कहती है कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। बुल उसे बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लगता। वह आर्नी से कहती है कि वे सारे उपकरण लेकर यहाँ से चले जाएं, लेकिन आर्नी हर हाल में यह काम पूरा करना चाहता है। अगली सुबह एक स्थानीय सार्जेंट वहां आता है। वह पूछता है कि यहाँ क्या काम चल रहा है। बुल उसे पूरी घटना बताता है। फिर वह कहता है कि नदी में एक शार्क भी है और वे बॉब नाम के एक शार्क शिकारी का इंतजार कर रहे हैं। सब सुनने के बाद सार्जेंट वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बॉब अपनी बोट लेकर वहां पहुंच जाता है। बुल उससे कहता है कि अगर वह दोपहर से पहले शार्क को पकड़ लेता है तो उसे अतिरिक्त बोनस मिलेगा। बॉब बताता है कि उसे अपने साथ काम करने के लिए 2 स्वयंसेवक चाहिए। क्लारा जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बॉब कहता है, नहीं, कोई महिला नहीं, मुझे जितने हो सके उतने ताकतवर आदमी चाहिए। तब जिमी खुद आगे आता है और बुल जबरदस्ती अपने आदमी शॉन बॉय को भी उनके साथ भेज देता है। बॉब के पास शार्क मारने के लिए एक बंदूक थी। वे लोग नाव लेकर नदी के बीच में जाते हैं और खून से सना मांस पानी में फेंकते हैं ताकि उसकी गंध से शार्क आकर्षित हो जाए। बॉब अपनी फिशिंग रॉड सेट करके इंतजार करने लगता है। काफी देर बाद शार्क चारा निगल लेती है। सब मिलकर उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन शार्क फिशिंग लाइन तोड़कर भाग जाती है। फिर वे पानी के अंदर शार्क को देखते हैं और गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन पानी के अंदर गोलियों की रफ्तार कम हो जाती है, इसलिए कोई भी गोली शार्क को नहीं लगती। अचानक शार्क उनकी नाव पर हमला कर देती है। बॉब तुरंत हार्पून लेकर हमला करने जाता है, लेकिन उसी पल शार्क पूरी ताकत से नाव को टक्कर मारती है, जिससे तीनों पानी में गिर जाते हैं। जिमी किसी तरह वापस नाव पर चढ़ जाता है और शॉन बॉय को भी ऊपर खींच लेता है, लेकिन इससे पहले कि वे दोनों मिलकर बॉब को ऊपर खींच पाते, शार्क हमला कर देती है। कुछ ही सेकंड में शार्क बॉब को टुकड़े टुकड़े करके खा जाती है। जिमी और शॉन जल्दी से पानी से बाहर निकल आते हैं। यह सब देखकर आर्नी फैसला करता है कि वह पुलिस को सब कुछ बता देगा, लेकिन बुल उसे रोककर पूछता है कि वह कहां जा रहा है। आर्नी पैसे वापस करते हुए कहता है, काम खत्म, लेकिन बुल तुरंत बंदूक निकालकर आर्नी पर तान देता है और कहता है, जब तक मैं ना कहूं तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ। वह साफ कर देता है कि शार्क हो या ना हो, उन्हें दोबारा नदी में उतरना ही पड़ेगा। फिर बुल सच्चाई बता देता है। लकड़ी के उन बक्सों में असल में सोने की ईंटें यानी गोल्ड बुलियन भरे हुए हैं, जिन्हें उसने चोरी किया है और अब हर हाल में उन्हें वापस निकालना होगा। आर्नी पूछता है, काम खत्म होने के बाद हमारा क्या होगा? बुल जवाब देता है, तुम लोग पैसे लेकर चले जाओगे और सब कुछ भूल जाओगे। इसके बाद वे सोना निकालने के लिए एक स्लेज तैयार करते हैं ताकि कार्गो को ऊपर लाया जा सके। शार्क को कुछ समय के लिए व्यस्त रखने के लिए नदी के दूसरी तरफ हुक में मांस लटकाया जाता है। फिर जिमी और आर्नी डाइविंग सूट पहनकर दोबारा पानी में उतरने की तैयारी करते हैं। जैसे ही मांस वाले हुक में खिंचाव पड़ता है, वे समझ जाते हैं कि शार्क चारे तक पहुंच गई है। तभी जिमी और आर्नी पानी में उतर जाते हैं। पानी के नीचे दृश्य बहुत खराब था। वे वैन खोलकर देखते हैं कि अंदर लगभग 2 दर्जन बक्से हैं। उन सबको ऊपर लाने के लिए 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। आर्नी बक्सों को स्लेज पर रखना शुरू करता है। वहीं जिमी वहां एक वर्क लैंप लगा देता है, लेकिन नदी की दूसरी तरफ शार्क मांस खत्म करके फिर से उनकी दिशा में बढ़ने लगती है। बुल का एक आदमी यह खबर क्लारा को देता है। उधर जिमी और आर्नी को वहां से बहुत जल्दी निकलना होगा। वे बक्सों को स्लेज से बांध देते हैं, लेकिन जैसे ही विंच स्लेज को ऊपर खींचना शुरू करती है, वह अचानक जाम हो जाती है। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि स्लेज का वजन कम करना होगा, इसलिए आर्नी कुछ बक्से हटाकर वजन कम करता है, लेकिन तभी उनका वर्क लैंप कांपने लगता है। इसका मतलब था कि शार्क बहुत करीब आ चुकी है। अचानक शार्क आर्नी पर हमला कर देती है। आर्नी किसी तरह खुद को बचा लेता है। उधर धीरे धीरे सोने के बक्से ऊपर उठ रहे थे, लेकिन फिर से बीच रास्ते में अटक जाते हैं। अब आर्नी और जिमी को दोबारा उसे छुड़ाना होगा। पहले वे एक बड़े पेड़ के तने को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इतना भारी था कि हिल ही नहीं पाता। इसलिए वे स्लेज को ही बगल से धक्का देकर हटाने का फैसला करते हैं। ऊपर से विंच चालू की जाती है और उसी समय दोनों स्लेज को धक्का देने लगते हैं, लेकिन तभी शार्क पीछे से आकर फिर आर्नी पर टूट पड़ती है। जिमी तुरंत शार्क को मारकर दूर हटाता है। फिर वह आर्नी का भारी वजन खोल देता है और उसके हाथ में एक चाकू पकड़ा देता है। ऊपर से क्लारा आर्नी को खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शार्क फिर लौटकर आर्नी पर हमला कर देती है। आर्नी जिमी के दिए हुए चाकू से शार्क से लड़ता है और किसी तरह खुद को बचा लेता है। इधर बुल का आधा सोना पहले ही ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन जब क्लारा और जिमी आर्नी को ऊपर लाते हैं, तब पता चलता है कि वह बहुत बुरी तरह घायल हो चुका है। मरने से पहले आर्नी क्लारा से कहता है, क्लारा, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। क्लारा चिल्लाकर कहती है कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन बुल कोई प्रतिक्रिया नहीं देता।
और वहीं आर्नी की मौत हो जाती है। ये देखकर जिमी गुस्से से पागल हो जाता है। वह एक चाकू उठाकर बुल पर झपट पड़ता है, लेकिन बुल के आदमियों के पास बंदूकें थीं। उनमें से एक अपनी बंदूक नीचे रखकर चाकू निकालता है और कहता है, चल देखते हैं तू कितना बहादुर है। तभी जिमी अपना चाकू सीधे उस आदमी के सीने में फेंक मारता है। बुल गुस्से में जिमी पर बंदूक तान देता है, लेकिन क्लारा उसे रोकते हुए कहती है, अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम्हारा बाकी सोना कौन निकालेगा। तब बुल बंदूक नीचे कर देता है और जिमी को बेरहमी से पीटने लगता है। वह कहता है कि अभी भी 10 बक्से बाकी हैं और कल उन्हें भी निकालना होगा। इसके बाद वे जिमी और क्लारा को बांध देते हैं। अगली सुबह बुल का एक आदमी आर्नी की लाश से उसका सोने का दांत निकाल लेता है। तभी शॉन बॉय आकर जिमी और क्लारा को जगाता है। बुल पूछता है, तुम दोनों में से नदी में कौन उतरेगा। क्लारा और जिमी दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बुल सिर्फ क्लारा को चुनता है। फिर वह क्लारा को धमकी देते हुए कहता है, एक भी बक्सा पीछे नहीं छूटना चाहिए। जब तक सारा सोना ऊपर नहीं आ जाता तुम नीचे ही रहोगी। वे आगे कहता है, अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा और तुम्हारी ऑक्सीजन काट दूंगा। तब तुम उसी शार्क के साथ नीचे फंसी रह जाओगी। इसके बाद क्लारा नदी में उतरती है। वह वैन तक पहुंचकर सोने के बक्सों को स्लेज पर रखना शुरू करती है। ऊपर से विंच चालू होते ही स्लेज धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। तभी शार्क भी वहां पहुंच जाती है। शार्क से बचने के लिए क्लारा वैन के अंदर छिप जाती है और वहीं उसे एक बंदूक मिलती है, लेकिन शार्क वैन के अंदर ही हमला करने लगती है। तब क्लारा तेजी से वैन के बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देती है। इससे शार्क वैन के अंदर ही फंस जाती है। इस तरह सोना और क्लारा दोनों सुरक्षित ऊपर पहुंच जाते हैं। क्लारा वह बंदूक जिमी को दे देती है। अब बुल उन दोनों को मारने की तैयारी कर रहा था। वह बंदूक तान कर कहता है, माफ करना, तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। उसी समय वही पुलिस सार्जेंट वहां आ जाता है। चारों तरफ बंदूकें देखकर वह पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है, और सबको हथियार नीचे रखने के लिए कहता है। क्लारा चिल्लाकर कहती है कि वे बंधक हैं, लेकिन तभी शॉन बॉय सार्जेंट पर झपट पड़ता है। मौका देखकर जिमी भी बुल के आदमी से लड़ाई शुरू कर देता है। सार्जेंट गोली मारकर शॉन बॉय को खत्म कर देता है। इसके तुरंत बाद बुल जवाबी गोली चलाकर सार्जेंट को मार डालता है। क्लारा भी अपनी बंदूक से बुल के एक और आदमी को गोली मारती है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। तब वह एक डाइविंग हेलमेट उठाकर उस आदमी के सिर पर दे मारती है। उधर शार्क भी वैन से बाहर निकल चुकी थी। बुल दूसरी बंदूक उठाकर उनकी तरफ बढ़ता है। तभी क्लारा और जिमी नदी में छलांग लगा देते हैं। बुल नाव पर चढ़कर नदी के बीच में चला जाता है। उसे पता था कि सांस लेने के लिए क्लारा और जिमी को आखिर ऊपर आना ही पड़ेगा, लेकिन क्लारा चुपचाप उसकी नाव के पीछे पानी से बाहर निकलती है, जबकि जिमी काफी दूर ऊपर आता है। बुल तुरंत जिमी पर गोली चलाता है। जिमी फिर से पानी के नीचे डुबकी लगा देता है, लेकिन उसके पैर से खून बहने लगता है। तभी क्लारा नाव को जोर से हिलाकर बुल को पानी में गिरा देती है। बुल तैरकर वापस नाव की तरफ आने लगता है। वह बंदूक उठाकर जिमी पर निशाना साधता है, लेकिन तभी क्लारा पानी के नीचे गोता लगाकर बुल को नीचे खींच लेती है। इस मौके का फायदा उठाकर जिमी पानी से बाहर निकल आता है। तभी वह देखता है कि शार्क बुल की तरफ बढ़ रही है। वह जोर से चिल्लाकर क्लारा से भागने के लिए कहता है। क्लारा जल्दी से नाव पर चढ़ती है और इंजन चालू कर देती है। फिर दौड़कर शॉन बॉय की बंदूक उठा लेती है। वह बंदूक तानकर बुल से कहती है, रुक जाओ। बुल हंसते हुए कहता है, तुम गोली नहीं चला पाओगी, तुम कोई कातिल नहीं हो। लेकिन ठीक उसी पल विशाल बुल शार्क आकर बुल पर हमला कर देती है और उसे टुकड़े टुकड़े कर डालती है। आखिरकार जिमी और क्लारा इस भयानक घटना से जिंदा बच निकलते हैं। कुछ दिनों बाद उनके ऑफिस के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। क्लारा बाहर जाकर देखती है कि 2 आदमी आए हैं। उनमें से एक बैंक का प्रतिनिधि था, जबकि दूसरा आर्नी की वसीयत की खबर लेकर आया था। आर्नी का कोई परिवार नहीं था, इसलिए उसने अपनी पूरी वसीयत जिमी के नाम कर दी थी। अब पूरी सी डॉग कंपनी का मालिक जिमी बन चुका था और बैंक ने चोरी हुए सोने की जानकारी देने के लिए $2500 का इनाम घोषित किया था। यानी वह इनाम भी अब क्लारा और जिमी को मिलने वाला था। और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।